बिहार में फैसला लेने का अधिकार चिराग पासवान पर छोड़ा। कहा, चिराग जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ये आप टोल देख रहे हैं और विकास दुबे अब कानपुर की सीमा में प्रवेश कर चुका है। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लेकर जा रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही टोल है जो बताता है कि यहाँ से यूपी की सीमा शुरू होती है। तो ये आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर देहात की ये सीमा है, यानी कि कानपुर में प्रवेश कर चुका है गैंगस्टर विकास दुबे, जिसकी बीते कल जिसको पुलिस ने पकड़ा था और यूपी एसटीएफ उसे लेकर अब कानपुर की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसकी रिमांड मांगी जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर टोल प्लाजा से विकास दुबे, यूपी पुलिस की टीम सब सीमा में अंदर एंटर कर चुके हैं। और आपको बता दें, बीती रात ये लोग निकले थे उज्जैन से और अब कानपुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बारिश भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसे कानपुर ले जाया जाए और उसके बाद कोर्ट में इसकी पेशी और इसकी रिमांड ली जाए। कानपुर टोल प्लाजा की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। विशाल, तस्वीरों में हमने देखा कि टोल प्लाजा से जैसे ही काफिला गुजरा, यानी कि कानपुर की सीमा में प्रवेश हो गया। अब ये कितना वक्त लगेगा इसे कोर्ट में पेश करने में? दोस्तों, बिल्कुल आपने सही कहा कि कानपुर सिटी में एंटर करने से ठीक पहले जो टोल प्लाजा पड़ता है बर्रा टोल प्लाजा को क्रॉस किया है एलगी एसटीएफ की टीम ने अब से लगभग 5-7 मिनट पहले। तो ये माना जाए कि कानपुर की जो सीमा है, जो जिला कानपुर लगता है, उस सीमा में एसटीएफ की टीम विकास दुबे इंस्टीट्यूशन नंबर 1 को लेकर के पहुंच गई है। कानपुर शहर पहुंचने में उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो आधा घंटा वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि कोर्ट का जो समय होता है वो 10 बजे के करीब खुलने का होता है और आमतौर पर देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में कई बार रिक्वेस्ट कर लिया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर लिया जाए या फिर मजिस्ट्रेट के घर पे ही पेश कर दिया जाए। तो अभी इन पॉसिबिलिटीज को फिलहाल क्लियर नहीं किया जा सकता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी क्या होगी, लेकिन जिस तरीके से एंट्री की है अब से कुछ देर पहले एसटीएफ की टीम ने, वो बताती है कि एसटीएफ भी इस मामले को लेकर कितना ज्यादा दृढ़ संकल्प है। लगातार एसटीएफ की टीम पूरी रात में चलती रही और इस समय ये उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे में जो कानपुर शहर हिस्सा है वहाँ एसटीएफ की टीम प्रवेश कर जाएगी विकास दुबे के साथ, और जैसे ही कोर्ट खुलेगी वैसे ही विकास को पेश किया जाएगा और उसकी डिमांड एप्लीकेशन मूव करके उसकी जी। अच्छा विशाल, एक बार विस्तार से बताइए, कल शाम को रात को ये काफिला कब निकला था? और हम देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, लेकिन लगातार जो यूपी एसटीएफ है उसकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये लोग इसे लेकर कानपुर की सीमा में प्रवेश करें। वो प्रवेश भी किया जा चुका है। जो ना कल शाम को 7:30 बजे उज्जैन की जिला अदालत से एसटीएफ ने जो कस्टडी है वो हैंडओवर ली है उज्जैन पुलिस से, और उसके बाद विकास दुबे को 3 गाड़ियों के काफिले के साथ लेकर के वो लोग निकले हैं। 7:30 बजे उन्होंने उज्जैन छोड़ा है और रात भर वो ट्रैवल करने के बाद फिर पीक जहाँ रुके थे, रात में बताया जाता है कि जसोल एक इलाका है, वहाँ पे रुकी थी एसटीएफ की टीम खाना खाने के लिए, और उसके बाद पूरी रात एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे के साथ ट्रैवल किया है, ताकि टीम भी चाहती थी कि विकास दुबे को लेकर के जल्द से जल्द कानपुर पहुंचा जाए, उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। क्योंकि ट्रांजिट रिमांड का जो वक्त है वो 24 घंटे का है। हालांकि वक्त उसके पास अभी शाम 7:30 बजे तक का है, लेकिन एसटीएफ चाहती है कि किसी भी तरीके से कोताही ना बरती जाए, देरी बिल्कुल ना बरती जाए, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और सबसे अहम ये है, क्योंकि भी एसटीएफ को बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया है इंट्रोगेशन के लिए, तो एसटीएफ भी चाहती है कि कोर्ट में पेश करने से पहले विकास दुबे से डिटेल इंट्रोगेशन हो जाए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा लिया जाए, ताकि उसी बेसिस के आधार पर कोर्ट से अगली एप्लीकेशन लगा करके विकास दुबे का रिमांड लिया जाए और इस इन्वेस्टिगेशन को, इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ से एसटीएफ कहाँ लेकर जाएगी विकास दुबे को, अगर आप बता सकते हैं इस बारे में तो? जैसे देखिए, ये उम्मीद की जा रही है कि जो कानपुर पुलिस का मुख्यालय है एसटीएफ पहले वहां जा सकती है, क्योंकि लगातार काम करते हुए, लगातार ट्रैवल करते हुए आई है। 12 से 13 घंटे की लगातार जर्नी की गई है। एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कानपुर का जो पुलिस लाइन का इलाका है वहां भी एसटीएफ की टीम लेकर के जा सकती है और वहां पे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कानपुर के 24 थाना जो भी कानपुर नगर के क्षेत्र में आता है वहां पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो एफआईआर की डिटेल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हैं, जो अभी तक सबूत पुलिस के
पास लगे हैं, जो अपूर्ण संपत्ति की जानकारियां लगी हैं, वो सारी जानकारियां अब विकास दुबे के सामने लेकर एसटीएफ बैठेगी और एसटीएफ के जो अलग अलग अधिकारी डेडिकेटेड टीम्स इस मामले में लगाई गई हैं, उन सभी को लगाया जाएगा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि जो दूध का दूध है और पानी का पानी हो सके कि कौन लोग मददगार थे, किस तरीके से वो एस्केप किया, कौन से हालात में उसने पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बदमाशों को पुलिस की सूचना होती है तो बदमाश हमेशा भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बदमाश ने भागने के बजाय पुलिस पार्टी पर हमला किया। तो वो कौन से हालात थे, किन वजहों से उसने इस तरीके का अपराध किया, तो ये सारी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ना इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि पुलिस इसके मन लेकर के कानपुर की जो सीमा है वहाँ एंटर कर गई है। आधे घंटे में कानपुर शहर पहुंच जाएगी। उसके बाद इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगी, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि एक इंट्रोगेशन, एक कम से कम पूछताछ का जो सिलसिला है वो कानपुर में बैठ करके इत्मीनान से कर लिया जाए विकास दुबे के पास, ताकि अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास, तो एसटीएफ के पास एक आधार रहे और जानकारी रहे कि वो किन बेसिस पे और कितने दिनों के लिए विकास दुबे का रिमांड चाहती है। और इसी रिमांड की जो बेस है उस बेस को तैयार करने के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि एसटीएफ। अच्छा विशाल, ये बताइए कि एसटीएफ मजिस्ट्रेट से विकास दुबे के लिए कितने दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जो जुडिशियल कस्टडी से किसी भी आरोपी को लेकर के आया जाता है और ऐसे बड़े मामले में जिसमें इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा होता है, उसका दायरा बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे मामले में मेरी अपनी सोच कहती है कि कम से कम 10 दिनों का पुलिस रिमांड एसटीएफ जरूर इसमें डालेगी कि 10 दिनों के लिए हमको रिमांड दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि 10 दिनों का रिमांड मांगने के बाद 7 दिन का, 8 दिन का उसको अप्रूव कर दिया जाता है और जांच पूरी होने के बाद उसको दोबारा पेश करके अपनी प्री पुलिस के सामने रख सकती है, मजिस्ट्रेट के सामने रख सकती है कि हमको इसकी डिमांड अभी और चाहिए। तो मेरे अपना जो आकलन है उसके हिसाब से कम 10 दिनों की पुलिस रिमांड जरूर मांगी जाएगी विकास दुबे की। अब ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, लोकल अदालत पर डिपेंड करता है कि एसटीएफ की प्ली को मंजूर करते हुए कितने दिनों की रिमांड देते हैं, लेकिन मेरे आकलन में कम से कम 10 दिनों की पुलिस रिमांड मिलने की एसटीएफ को पूरी उम्मीद है। अच्छा, विकास दुबे के अलावा उनकी बीवी और उनके बेटे ने भी सरेंडर किया है, ये भी खबर हमें मिली है, उस पर क्या अपडेट? देखिए, कल रात में ही लखनऊ का जो कृष्णा नगर इलाका है जहां विकास का लखनऊ में भी एक घर है, वहीं के पुलिस थाने में पहुंच करके ऋचा दुबे जो उसकी पत्नी है और उसका बेटे ने सरेंडर किया पुलिस के सामने, जिसके बाद पुलिस फौरन लेकर के इनको कस्टडी के दौरान आ गई है कानपुर में। रात में दोनों ही विकास दुबे की पत्नी से, उसके बेटे से सघन पूछताछ की गई है। चौबेपुर थाने की पुलिस ने किया है, कानपुर के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने किया है, और माँ से मतलब विकास दुबे का जो बेटा है उससे और सबसे एक डिटेल इंट्रोगेशन किया जा चुका है कि विकास दुबे कैसे भागा, किन लोगों ने उसकी मदद की, कहां उसके हाइड आउट थे। इस फरारी के दौरान, इस एक हफ्ते के जो प्रयास है सीएफ का कोशिश करने के दौरान कि वो कहां भागा हुआ है, किसके पास रुका हुआ है, कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं, उसके बारे में भी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो एसटीएफ कर चुकी है। लेकिन जब तक सामने सही बैठा करके कर्मियों को नहीं जोड़ा जाएगा, सामने का इंट्रोगेशन नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर एसटीएफ एक कंक्रीट नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि रात भर जो पूछताछ हुई है ऋचा दुबे विकास की पत्नी से और विकास के बेटे से, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएगी और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से रिमांड एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अच्छा विशाल, हम लगातार देख रहे हैं जब उज्जैन पुलिस ने इसको पकड़ा या कहिए इसने सरेंडर किया, तो उस वक्त भी उज्जैन पुलिस ने पूछताछ की, तो हमें ये भी पता चला है कि इसका प्लान बहुत बड़ा था। ये तो उन पुलिस वालों को जो शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत इसने की है, उनको जलाना तक चाहता था। तो ऐसे में इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है, इसको सिर्फ एक तरफ से नहीं, हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, बहुत तरफ से इसको जानकारी मिल रही थी। देखिए, जिस तरीके से एक हफ्ते तक वो यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस की अलग अलग टीम, 5 राज्यों की टीम को छकाता रहा, तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोकल लेवल पे विकास दुबे को मदद मिली। जिन लोगों ने मदद की है उन लोगों के बारे में इस समय जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन कानपुर नगर से निकलना, बिखरू गांव से निकलना, फरीदाबाद पहुंचना, फरीदाबाद से ग्वालियर पहुंचना, ग्वालियर के रास्ते से उसके बाद उज्जैन तक पहुंच जाना, तो ये तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता इस बात से कि लोकल एड उसके पास निश्चित तौर पर थे और वही लोकल मददगार उसकी मदद भी तरीके से कर रहे थे कि विकास दुबे पुलिस को छकाने में कामयाब रहा। वो सरेंडर उसने कल किया या उसकी गिरफ्तारी हुई, निश्चित तौर पर ये बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो एक हफ्ते तक पुलिस को छकाता रहा
उससे इनकार नहीं किया सकता है कि बगैर किसी मदद के कोई भी आरोपी इतने लंबे समय तक, एक हफ्ते तक पुलिस को नहीं झका। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग थे जो विकास दुबे की मदद कर रहे थे। बहरहाल विशाल, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। अब चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता पवन नारा का, जो कानपुर में मौजूद है और लगातार हर एक अपडेट हमें वहां से दे रहे हैं। पवन, अब क्योंकि थोड़ी ही देर बाद पूछताछ के लिए उस जगह पर ले जाया जाएगा विकास दुबे को जहां एसटीएफ उसे ले जाना चाहती है, तो अब आगे की प्रोसीडिंग्स कैसी रहेंगी? कब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? वहां पर क्या होगा? कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है एसटीएफ द्वारा? जी बिल्कुल, जिस तरह की शुरुआती जानकारी है, सबसे पहले कानपुर पुलिस लाइंस लेकर आया जा रहा है विकास दुबे को। जरूरी नहीं है कि कोर्ट टाइमिंग्स के हिसाब से कोर्ट में पेश करने के बजाय मजिस्ट्रेट के घर में उसे पेश किया जा सकता है, और पेश करने के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी और उसके बाद आगे की जांच शुरू होगी। जांच के मुख्य बिंदु यही है कि सबसे पहले उस असले की बरामदगी हो जो पुलिस से लूटा गया, और उस असले की बरामदगी हो जो इन्होंने हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि शुरुआती जानकारी कुछ ऐसी मिली थी कि बिकरू गांव में कुछ कुओं में डाला गया है हथियारों को, जिसके लिए बाकायदा कुओं से पानी निकलवाया जा रहा था। सबसे पहले हथियारों की बरामदगी होगी। इसके अलावा जांच का बिंदु ये भी होगा कि किस तरीके से, किन हालात में उन्होंने जो है पुलिस वालों पर जो हमला हुआ, शहीद हुए, वो क्या हालात थे। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस थाने से किसने मदद की, क्या फोन किया, वो सबसे बड़ा बिंदु होगा। क्योंकि इस पूरे वारदात के अंदर सिस्टम एक्सपोज हुआ। शक ये रहा कि अंदर से मदद की गई, 3 थानों की पुलिस बदली गई, 2 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए। तो सबसे बड़ा जोर इस बात पर होगा कि जो हथियार लूटे गए हैं उनकी बरामदगी की जाए, किस किस ने उनकी मदद की वो किया जाए, और विकास दुबे को भागने में किसने मदद की। क्योंकि जब यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर थी तो विकास न सिर्फ यूपी से भागा बल्कि यूपी से फरीदाबाद होते हुए और मध्य प्रदेश पहुंचा। और बताया जा रहा है कि रास्ता जो है धौलपुर राजस्थान वाला लिया गया। तो अगर 4-5 राज्यों में विकास घूमता रहा तो किन हालात में, किन परिस्थितियों में, और किन्होंने उसकी मदद की, ना सिर्फ मदद की बल्कि इस तरह से गाइड किया कि वो एक सुरक्षित सरेंडर महाकाल के मंदिर में दे सके। बिल्कुल, क्योंकि एक नहीं कई बॉर्डर उसने क्रॉस किए। आप जैसा बता रहे हैं राजस्थान के रास्ते से वो गया, इसके बाद खबर आई कि फरीदाबाद में भी वो रुका था, उसके बाद उज्जैन का भी पता चला। तो जाहिर सी बात है लोकल के अलावा कोई सिस्टम में अंदर भी था जिसने उसकी मदद की। तो अब उन सब पर बिल्कुल सवाल यही है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं कि ये मामला सिर्फ एनकाउंटर में नहीं निपटना चाहिए, बल्कि विकास दुबे की जड़ें सिस्टम में कहाँ तक है, सफेद पोस्ट कौन कौन उसके साथ है, कौन उसके पैसे का इस्तेमाल करके उसकी ताकत बढ़ाते थे, या फिर कहें कि कौन उसके नाम पे उगाही करते थे, उन सब की भी एक विस्तृत लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा सीडीआर खंगाले जा रहे हैं, सीडीआर हासिल कर लिए हैं पुलिस ने, और विकास दुबे के सीडीआर के आधार पर यह तय होगा कि उस रात विकास दुबे किन किन लोगों से संपर्क में था। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी अगर बात की जाए तो पुलिस के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उन हथियारों की बरामदगी होगी जो पुलिस से लूटे गए थे, जो कि सरकारी असला है, आप समझ सकते हैं, और उसी से फिर दिशा आगे बढ़ेगी। सवाल ये भी है कि जो गोलियां पुलिस वालों के शव से बरामद हुई है वो क्या सरकारी असले से चली थी, क्या पुलिस के लूटे गए हथियारों से ही पुलिस पर हमला किया गया था, या फिर जो पहले उनके पास हथियार थे वो किस तरह के हथियार थे, क्या वो देसी कट्टे इस तरह के हथियार थे, या फिर इस तरह के शुरुआती जो जानकारी मिली थी कि AK-47 का भी इस हमले में इस्तेमाल किया गया है, वो AK-47 कहाँ है, वो हथियार कहाँ है, किस किस तरीके से वो भागा, किन किन ने उसका साथ दिया, ये सब शुरुआती जांच है। और उसके अलावा आपको बता दें कि जैसा दिल्ली से भी खबर आई थी कि ईडी की टीम भी कानपुर पहुंच सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रहा है कि किस तरीके से विकास दुबे ने अकूक संपत्ति हासिल की और किन किन लोगों के नाम विकास दुबे की बेनामी संपत्तियां हैं, उस एंगल को भी खंगाला जाएगा। क्योंकि विकास की सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा भी था, बाहुबल तो था ही, लेकिन पैसे के दम पर जो उगाहियां होती थी, फिरौती जो आती थी, उसको किस तरह से चैनलाइज करके मार्केट में लगाया गया,
फाइनेंशियल एंगल को एक्सप्लोर करने के लिए ईडी की तरफ से भी हमें जानकारी मिली थी दिल्ली से कि ईडी भी इस मामले में जांच कर सकता है। तो अब जांच कई दिशाओं में चलेगी, इस क्राइम में चलेगी। इसके अलावा क्राइम से सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा बदमाश ये कैसे बन गया और किन किन लोगों ने मदद की सिस्टम के अंदर, उनको पकड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, उन लोगों को पकड़ना ही प्राथमिकता है। और अगर 3 थानों की पुलिस को वहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको बदल दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इसकी लॉबी बहुत बड़ी थी। पवन, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या कुछ घंटे की पूछताछ के बाद इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और कितना वक्त है एसटीएफ के पास मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का? देखिए, जैसे गिरफ्तारी की जाती है उसके 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। क्योंकि गिरफ्तारी उज्जैन में हुई, उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे पर कोई केस दर्ज नहीं किया था, इसलिए किसी ने नहीं रोका है। आप चेकिंग अभियान बार-बार आप जा सकते हैं, मीडिया को किसी ने नहीं रोका। ये चेकिंग अभियान है, चेकिंग कोई भी संदिग्ध गाड़ी है इसके लिए आज 4 बजे से ही चेकिंग लगी हुई है कि कोई इस तरह से मूवमेंट, कोई संदिग्ध गाड़ी ना हो। अभी आने वक्त तो हमारी चेकिंग अभियान एक भी नहीं की। नहीं, अभी 4 बजे से लगी है। मैं यहाँ एक मिनट ट्रैफिक को चलने दीजिए। संदिग्ध वाहनों की तो यहाँ पे अभी संदिग्ध वाहनों की चली, तो गाड़ियाँ मीडिया कर्मियों की भी नहीं रोकी गई। आप ले जाइए, कोई नहीं, किसी नहीं, आप ले जाइए। सिर्फ संदिग्ध गाड़ियां में चेकिंग हो रही है। संदिग्ध गाड़ियाँ मतलब आज क्यों चेकिंग चल रही है, क्या खतरा है? नहीं, आज नहीं, आज तो रात से चल रही है। हम लोग काफी रात से नहीं, 12 बजे से चल रही है। आईडी लगवाओ, बाइट कराओ, चलो चलिए गाड़ी निकालो अपनी। अखिलेश, गाड़ी नहीं। तो कानपुर से ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। जितना मैं समझ पाई हूँ, शायद पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद है और जब लोगों ने पूछा कि आप गाड़ियों की चेकिंग क्यों कर रहे हैं, किन गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो भी संदिग्ध गाड़ियां हैं हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं और ये चेकिंग कल रात से हो रही है। बहरहाल, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने संवाददाताओं से जो भी पॉसिबल अपडेट हमें मिलेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।